कि किस तरह से गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को लेकर के वो निदेशालय गए उस दिन। उस वीडियो में साफ दिख रहा है। और वो किस तरह से एक जो उनका बात करने का अंदाज था, वो बात करने का अंदाज भी बिल्कुल गुंडागर्दी वाला था, वो भी उसमें साफ दिख रहा था। और ये जो गुंडागर्दी की जो प्रवृत्ति है, ये जो प्रवृत्ति है, इसको हम विकास के रूप में उत्तराखंड में आज देख रहे हैं कि इन सब प्रवृत्तियों का गुंडा प्रवृत्तियों का उत्तराखंड में विकास हुआ है। और दूसरा, गलती के रूप में मैं उनके समर्थन में भी गई थी। जो हमारे रीजन के तौर पे मैं इसमें देख रही हूँ जो बढ़ रहा है, दो पक्ष हैं इसके। देखिए, एक तो जुर्म बढ़ रहा है, हत्याएं बढ़ रही हैं, यहाँ पर असला जैसी चीजें आने लगी हैं देहरादून उत्तराखंड में, और हथियारों का यूज लोग करने लगे हैं। और करने के बाद फिर जो मुजरिम हैं वो कुछ तो पकड़ में आ जाते हैं, जो पकड़ में आ जाते हैं उनकी भी जमानतें हो जाती हैं, या कैसे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। आपको मैं उस बेटी से मिलवाना चाहता हूं जो पहाड़ की बेटी कहलाई जाती है और पहाड़ के मुद्दों को लेकर प्रमुखता से बात करती है। कहती है कि पहाड़ के लोगों के लिए मेरी जिंदगी और मेरे जो आसपास के जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मैं एक ऐसा काम करूंगी जिससे उत्तराखंड में एक कहानी बने और उत्तराखंड एक सफल कहानी की ओर चल पड़े। ऐसे ही कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, चाहे वो पहाड़ के किसी भी व्यक्ति को लेकर हो या किसी क्राइम को लेकर हैं, वो बेखूबी बोलती रही है और दमखम के साथ बोलती हैं। मेरे साथ हैं दीप्ति रावत जी जो मेरे साथ बैठी हैं। लेकिन मैं अब आज अलग बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमेशा मैंने उनके बारे में कहा है कि वो पहाड़ के मुद्दे की बात करती हैं, लेकिन अब राजनीति से भी कई बार वो जुड़ती दिखाई देती है। वो कौन सी राजनीति है जिससे वो जुड़ी हुई है और जहां से वो काम कर रही है। मैडम नमस्कार, आपका समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। आप अभी राजनीति में आ गई हैं और राजनीति में आप काम भी कर रही हैं, लेकिन जो पहाड़ के लोग हैं, जो पहाड़ के लोगों के लिए आप काम कर रही थी, आप क्या वही काम करती रहेंगी जो पहाड़ के लोगों की उम्मीद थी? क्या उस उम्मीद पर आप काम करती रहेंगी? देखिए, मेरा सामाजिक और राजनीतिक जो उद्देश्य है वो जन कल्याण है। और जन कल्याण की राजनीति आप इसे कह सकते हैं, मेरी राजनीति को। तो ये तो मेरे जीवन का लक्ष्य के रूप में कहें या आप जो भी नाम दें इसे, मैं ये करती रहूंगी। और बल्कि उसको और बेहतर तरीके से करने के लिए और बेहतर मैं अपने समाज के लोगों को दे पाऊं, उसको करने के लिए ही मैंने राजनीति में कदम रखा है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो देहरादून में हो या देहरादून से बाहर पहाड़ में हो, और बहुत सारे ऐसे क्राइम उत्तराखंड में हो रहे हैं, और कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिनमें सजा पुलिस बहुत फुर्ती से काम कर रही है। कुछ क्राइम ऐसे हो रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं मुस्तैदी वो वाली नहीं है, जिसमें कहीं कहीं बुलडोजर भी तक भी चल जा रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं, जिस तरह का माहौल देहरादून से बाहर के क्षेत्रों का हो रहा है, उस पर आप क्या कहते हैं, क्या देख रही है आप उत्तराखंड में? देखिए, कानून, अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि कानून बनाने से केवल नहीं होगा, कौन उन लोगों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। कानून को अगर आप सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप बड़े से बड़ा कानून लेके आ जाइए, उसका कोई फायदा नहीं होता है समाज में। तो कुछ कमोबेश वही स्थिति आज देखने को मिल रही है हमारे राज्य में। अभी पिछले दिनों जो घटना घटी, कुछ लोग, कुछ संगठन आए, वो खुद ही बुलडोजर लेकर के आ गए और उसके घर में खुद ही उन्होंने बुलडोजर चला दिया। और ना जाने कितनी अभी जो लड़कियां हैं उनकी हत्याएं यहाँ पर हुई हैं। उन मामलों को भी मैंने देखा। एक जो बड़े रीजन के तौर पे मैं इसमें देख रही हूँ जो बढ़ रहा है, दो पक्ष हैं इसके। देखिए, एक तो जुर्म बढ़ रहा है, हत्याएं बढ़ रही हैं, यहाँ पर असला जैसी चीजें आने लगी हैं देहरादून उत्तराखंड में, और हथियारों का यूज लोग करने लगे हैं।
और करने के बाद फिर जो मुजरिम है वो कुछ तो पकड़ में आ जाते हैं, जो पकड़ में आ जाते हैं उनकी भी जमानतें हो जाती हैं, या कैसे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसके एक बहुत बड़े रीजन के तौर पे मैं ये देखती हूँ कि हमारे राज्य की जो राजधानी है वो देहरादून है, लेकिन हमारे राज्य का जो भौगोलिक जो दृष्टिकोण है, जो भौगोलिक स्थिति है हमारे राज्य की, वो है पहाड़ी राज्य। क्यों आखिर गैरसैंण राजधानी की जो मांग है वो वो इसलिए होती आई कि हमारे राज्य के केंद्र में है गैरसैंण। और अगर आप, क्योंकि क्या होता है कि जहां किसी भी राज्य की राजधानी जहां भी होती है, अगर आप देखेंगे तो वहां क्राइम सबसे पहले पनपता है। और हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा देहरादून है ये बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ है। ये बात मैं बार बार कहती आई हूँ कि बॉर्डर से लगा हुआ है, क्राइम करके क्रिमिनल्स का निकलना यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है। और एकदम से दूसरे राज्यों की आईडीज जो हैं वो उनका जो वेरीफाई, मतलब कहीं देखिए इसमें तो हमें बहुत सारी चीजों में जाना पड़ेगा कि कैसे आप वेरीफाई करेंगे, कैसे आप क्या करेंगे। जब तक हमारे राज्य को गैरसैंण राजधानी नहीं मिलेगी स्थायी रूप से, मुझे लगता है कि ये चीजें लगातार बढ़ती गई, क्राइम बढ़ता जाएगा। अच्छा, हम रायपुर विधानसभा में बैठे हैं, यहाँ भी आप बहुत सक्रिय हैं। हाँ। और एक विधायक जी की, बीजेपी के विधायक है, रायपुर से ही है, उनका एक वीडियो आता है जो एक अधिकारी के ऑफिस में वो एक हंगामा होता है, कुर्सी तक उड़ जाती है। वो आपने वीडियो देखा होगा। हाँ, देखा। तो इस तरह की जो प्रतिक्रिया है, बीजेपी के विधायक तमाम चीज हो रही हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि जो इस क्षेत्र का विकास है, क्या वाकई में बहुत अच्छा विकास हो रहा है? क्या वाकई में ही विधायक जी बहुत काम कर रहे हैं, लोगों के लिए खड़े हैं, तब जाकर वो कहने के अधिकारी की गलती थी कि विधायक जी की गलती? क्या देखा है आपने? देखिए, वो वाली जो घटना हुई थी, उस घटना में साफ समझ में आ रहा था कि किस तरह से गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को लेकर के वो निदेशालय गए उस दिन। उस वीडियो में साफ दिख रहा है। और वो किस तरह से एक जो उनका बात करने का अंदाज था, वो बात करने का अंदाज भी बिल्कुल गुंडागर्दी वाला था, वो भी उसमें साफ दिख रहा था। और ये जो गुंडागर्दी की जो प्रवृत्ति है, ये जो प्रवृत्ति है, इसको हम विकास के रूप में उत्तराखंड में आज देख रहे हैं कि इन सब प्रवृत्तियों का गुंडा प्रवृत्तियों का उत्तराखंड में विकास हुआ है। और दूसरा, गलती के रूप में मैं उनके समर्थन में भी गई थी, जो हमारे निदेशालय के अध्यक्ष थे। उनका जब आंदोलन चला, उसमें कई दिनों तक वो धरने पे बैठे रहे, मैं उस आंदोलन में भी गई हूँ, वहां पे भी हमने उनका समर्थन किया। लेकिन वहां पे भी थोड़ा मुझे दुख हुआ उस बात का कि जिस तरह से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज उसमें किया। और एक जो लोग आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, जो बहुत इमोशनली अटैच होकर के कि फलाने के साथ गलत हुआ है, अटैच होकर के उस मोमेंट में गए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने वो कॉम्प्रोमाइज करके समाज को धोखा दिया। अच्छा मैम, आप अभी उत्तराखंड में अलग अलग जगह से वीडियो आते हैं जी। बुजुर्ग महिलाएं, माताएं हैं, मैं भी देखता हूँ, मैं भी पहाड़ में गया हूँ। कहीं ना कहीं जब उनको पहाड़ से लाया जाता है, लाने में तकलीफें होती हैं। कुछ ऐसी महिलाएं हैं या पुरुष बुजुर्ग हैं जो कहीं ना कहीं बीमार हो जाते हैं, बुखार चढ़ता है, खुद उतर जाता है 3-4 दिन के बाद, या फिर कहीं ना कहीं बड़ी हमें खबर मिलती है कि कहीं ना कहीं वो घटना बड़ी हो चुकी है। तो जो स्वास्थ्य पे हम देखते हैं उत्तराखंड में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप राजनीति से जुड़ गए, पहले आप संस्था से जुड़े थे, संस्था के लिए काम किया आपने, लोगों के लिए काम किया, लेकिन आप राजनीतिक रूप से क्या देखते हैं उत्तराखंड में कि डॉक्टरों की कमी है या फिर वाकई में ही हालत जर्जर है उत्तराखंड में स्वास्थ्य सिस्टम की या हॉस्पिटलों की? क्या देखती हैं आप? देखिए, उत्तराखंड में जर्जर स्थिति है और कोई एक चीज नहीं है कि खाली डॉक्टरों की कमी है। हमारे उत्तराखंड में इस समय स्वास्थ्य की हालत बहुत जर्जर है और हर चीज पे काम करने की जरूरत है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो डॉक्टरों की नियुक्ति हो, चाहे वो नई मशीनों का लाना हो राज्य के अंदर। मतलब बहुत बेसिक काम के स्तर से काम करने की आवश्यकता है। अभी वो चौखुटिया वाला मूवमेंट भी हम सबने देखा और मैं चौखुटिया भी गई थी
जो हमारा हेल्थ मूवमेंट चला था उसमें मैं चौखुटिया भी गई थी। वहां तो बड़ा मुझे इतना हैरानी वाला जो इंसिडेंस है वो हुआ था कि बिजली के मतलब बताइए, वहां पर लोग डिमांड कर रहे हैं, अच्छे हेल्थ डॉक्टर्स के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो आपको एक बढ़िया डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर आप कहाँ से अपॉइंट करेंगे? जहाँ के लोग डॉक्टर मांग रहे हैं आप वहां से अपॉइंट करेंगे? उन्होंने क्या कर रखा था कि वहां चौखुटिया में जो बिजली की पोल थे वहां पर उन्होंने पोस्टर चिपका रखा था और कह रखा था कि 1,75,000 रुपए से भी अधिक आपको सैलरी मिलेगी और डॉक्टर हमसे संपर्क करें। डॉक्टरों की नौकरी के लिए ऑफर उन्होंने वहां पर चौखुटिया में विज्ञापन लगाए हुए थे। मतलब मजाक जिसे कहते हैं ना, राज्य के साथ मजाक, राज्य के लोगों के साथ मजाक। और आम आदमी पार्टी का जो नजरिया है हेल्थ को लेकर के, कैसे उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, कैसे उन्होंने समझा कि लोगों को जाने में भी दिक्कत होती है, उनको नजदीक हम स्वास्थ्य के, मतलब उन्होंने एक आम आदमी की पीड़ा को समझा है हेल्थ को लेकर के। तो मुझे लगता है कि जो हेल्थ का दिल्ली का मॉडल है वो मॉडल अगर हम उत्तराखंड में ला पाए तो मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड को हेल्थ में कुछ मिल पाएगा। आप लोगों के लिए काम करने के बाद अब राजनीति से जुड़ी, आम आदमी पार्टी से जुड़ी आप, जिस पार्टी के ऊपर आरोप लगे, दारू घोटाले के ईडी की जांच हुई, सीबीआई की जांच हुई, पंजाब में मुख्यमंत्री की हालत ऐसी दिख रही है कि कहीं ना कहीं वो शराब के नशे में रहते हैं, ऐसी पार्टी से आप जुड़ी हैं। अगर, क्योंकि जब आप लोगों को बताएंगे कि हमें आम आदमी पार्टी जुड़ी है, तो क्या जवाब होगा आपका कि क्या वजह रही कि आपको आम आदमी पार्टी से जुड़ना पड़ा? देखिए, आम आदमी पार्टी में जुड़ने के लिए सबसे पहला जो रीजन है वो मेरा राज्य है। और मुझे केवल आम आदमी पार्टी में दिखा कि ये हमारे राज्य के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जो दो बहुत बड़े मुद्दे हैं। बिजली भी है, वैसे तो बिजली भी है, हमारा प्रदेश एक ऊर्जा प्रदेश है और बड़े बड़े बिजली के भुगतान हमें करने पड़ रहे हैं। अभी स्मार्ट मीटर का भी मामला है, उसमें भी पता चल रहा है कि अगर जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा हुआ है उनका बिजली का बिल और जिनके यहाँ नहीं लगा हुआ है उनका बिजली के बिल में फर्क है। तो ये, और पानी का इशू है, हम नदियां हमारे राज्य से होकर के निकलती हैं और किस तरह से हमारे लोगों को पानी, बिजली के बिल के साथ साथ पानी के बिलों का भी जो भारी भरकम भुगतान करना पड़ रहा है। तो ये जो 4-5 चीजें हैं, ये मुझे लगता है कि केवल आम आदमी पार्टी है जिसने जमीन में करके दिखाया है एक्चुअली। चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, उन्होंने जमीन में ये चीजें करके दिखाई कि कैसे आप आम आदमी को राहत दे सकते हैं इस भारी भरकम जो खर्चे से। तो मुझे लगता है कि हमारे राज्य को भी सख्त जरूरत है ऐसे मॉडल की। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ साथ में कि अभी जो थलापति बने हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने भी पूरा आम आदमी पार्टी का मॉडल उठाया। और प्रदेश भी, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे आप आम आदमी पार्टी को कितना भी गरिया लें, लेकिन आप इस बात से मुझे नहीं लगता कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो उनको एकदम समझ में आ जाएगा कि वो पूरा का पूरा मॉडल ही आम आदमी पार्टी का उठाया। चाहे वो महिलाओं के लिए यात्रा फ्री हो और जितने भी 10 लाख, जो अभी पंजाब में हर परिवार को 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया है पंजाब सरकार ने, तो इसी तरीके की सारी चीजें उन्होंने भी उठाई। और बीजेपी के भी, इवन मैं बीजेपी के भी लोगों को बोलूंगी कि वो भी जा करके अपने भाषणों में वही बात बोलते हैं कि हम जो है हम भी 250-300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। तो देखिए, मॉडल तो उन्हीं का सटीक है, इसीलिए सब लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जो चुनाव हुआ विधानसभा का, और आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी ने पहाड़ में हो या प्लान में हो 70 विधानसभा में उसने अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन अब आपको पद मिला है, तो क्या कहीं ना कहीं एक तैयारी है आम आदमी पार्टी की, या फिर वो कहीं ना कहीं एक अपनी आइडियोलॉजी को उत्तराखंड में सेट करना चाहती है कि लोगों को पता चले कि आम आदमी पार्टी है क्या? क्योंकि जो प्रचार इतना हावी हुआ था उसमें एक बेसिक सीटें नहीं आई है। लेकिन इस बार की क्या है तैयारी आम आदमी पार्टी की? देखिए, आम आदमी पार्टी चुनाव में उतर रही है। 27 में कह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है 26 में ही हो जाएगा वो चुनाव। तो आम आदमी पार्टी चुनाव में उतर रही है और ये हमारे प्रदेश के लोगों को समझना होगा। मैं इस नजरिए से देख रही हूँ
जातिवाद से हटके, क्षेत्रवाद से हटके, और कई सारे जो भ्रम है उनसे अपने दिमाग को बाहर निकालना होगा। और केवल उत्तराखंड की जो हमारी महिलाएं हैं, चाहे हमारे युवा हैं जो पलायन का दंश झेल रहे हैं, उन सबको ये सोचना होगा आज की डेट में कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम खाली जातिवाद का झंडा लेके चलेंगे, हम खाली क्षेत्रवाद का झंडा लेके चलेंगे, तो मुझे लगता है कि देखिए 26 साल से हमें छला गया है, 26 साल राज्य को बने हुए हो गए हैं, और इस चीज से हम बाहर निकलेगा हमारा राज्य, हमारे लोग बाहर निकलेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो चीजें हैं, क्योंकि हमारी पार्टी ने का विजन है कि वो राजधानी गैरसैंण ले जाएगी। उसका हमारी पार्टी का केवल विजन हेल्थ और एजुकेशन नहीं है। हमारी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का विजन हर राज्य के हिसाब से उस राज्य को क्या चाहिए, क्योंकि हर राज्य की परिस्थितियां स्थितियां अलग अलग होती, उस हिसाब से भी हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है वो काम कर रही है। तो ये जो विजन है कि उन्होंने स्टेट वाइज भी अपना विजन रखा है, तो इस चीज को भी हमारे राज्य को समझना होगा। और गैरसैंण की मैं बात कर रही हूँ, हमारी पार्टी ने बिल्कुल कहा है कि जब हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो उनका बहुत बड़ा जो स्टेप है, वो बहुत बड़े स्टेप के रूप में गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। अच्छा, पूरे भारत की हम बात करें, बीजेपी बहुत हाइप पर है, तो कहीं ना कहीं जब आप पार्टी चुन रही थी तो कांग्रेस की तरफ से भी आपको ऑफर आया और बीजेपी की तरफ से भी कहीं ऑफर आया आपको, या आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑफर आया कि भैया आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए? कहीं ना कहीं क्या बीजेपी में भी जा सकती थी आप? कुल मिलाकर बात है कि बीजेपी में आप जा सकती थी, जो आपके चाहने वाले लोग हैं वो आइडियोलॉजी सबकी अलग अलग होती है, आपकी आइडियोलॉजी अलग है, तो आप बीजेपी में भी जा सकती थी। देखिए, पार्टियों की वही बात दोहरानी पड़ेगी मुझे इसमें कि इन पार्टियों में न जाने की एक बहुत बड़ी जो वजह है कि सत्ता में कांग्रेस भी रही, बीजेपी सत्ता में है। अगर इनकी मंशा पहाड़ को लेकर के सही होती तो 5 साल अब तो होने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, जिस चीज, मतलब मैंने ये देखा इनके अंदर कि जो जनता मांगती है वो नहीं देते हैं, जो जनता नहीं मांगती है वो ये देते हैं। तो आप जनता के तो ले तो हुए ही नहीं ना। आप भारतीय जनता पार्टी नाम रख लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन अमल सोच के लिए भी मैं बोलूंगी कि आपकी सोच कैसी है। भाई मांग रहा है ना राज्य कि उसको गैरसैंण दो राजधानी, क्यों नहीं दे देते आप? क्यों आप? हाँ, एक अंतिम सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ। एसआईआर हो रहा है उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में लगभग हो चुका है पूरा, तो उत्तराखंड में जो एसआईआर हो रहा है, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं वोट कटेंगे लोगों के? देखिए, पहाड़ के लोगों के वोट कटेंगे? एसआईआर को लेकर के अन्य राज्यों से जो देखने को मिला, अन्य राज्यों में चुनाव की स्थिति को जो हमने देखा एसआईआर के बाद, तो इसमें तो ये तो बिल्कुल है कि वोट तो कटेंगे, क्योंकि वोट कटिंग जिस तरह से दिल्ली में हुई है, जिस तरह से बिहार में हुई है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुई है। पश्चिम बंगाल का मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा देती हूँ अपनी बात को। पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं कि टीएमसी को खत्म कर दिया इन्होंने, कह रहे हैं वो खरीद फरोख्त वो सब जो कर रहे हैं वो सब भी चल रहा है, लेकिन टीएमसी में एक्चुअली हुआ क्या? पश्चिम बंगाल में एक्चुअली हुआ क्या? 2,60,00,000 के आसपास जो वोट है वो बीजेपी को पड़ा है, और 2,30,00,000 के आसपास, मतलब 30 लाख का हेर फेर है खाली। अगर हम आंकड़ों में जाएं तो वो जो हेर फेर है वो 30 लाख का है। तो 30 लाख का जो हेर फेर है उतने ही उन्होंने नाम काट दिए हैं, 27-28 के आसपास नाम कटे हुए हैं। तो अब इस स्थिति में आप एसआईआर को, पश्चिम बंगाल को लोगों को समझना चाहिए, उनके इलेक्शंस को समझना चाहिए, आपको एसआईआर समझना चाहिए। क्या उसी तरह की प्रक्रिया उत्तराखंड में भी अपनाई जाएगी? 8 लाख के आसपास का जो आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है 8 लाख के आसपास का, वो नाम अभी जो है, जो फर्स्ट जो मैपिंग इनकी हुई है, फर्स्ट मैपिंग से 8 लाख नाम गायब है। और अभी देखना होगा कि वो नाम जुड़ पाएंगे नहीं जुड़ पाएंगे, वो खबरें तो अभी आई नहीं है, मतलब एक्चुअल बात तो आप कह नहीं सकते, लेकिन अभी जो लेटेस्ट बात है, जो आंकड़े कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 8 लाख कुछ जो नाम है वो अभी गायब है फर्स्ट मैपिंग से। तो टोटल आप
आपका जो जीवन रहा है, जी। चाहे आप संस्था में काम किया, लोगों के लिए काम किया आपने, अब राजनीति से जुड़ी हैं आप, एसआईआर हो रहा है, और जो अभी क्राइम का जो रेट है उत्तराखंड में महिलाओं को लेकर है, अंकिता भंडारी वाला मामला है, बहुत सारे ऐसे मामले, तो क्या इस बीच में जो वक्त चल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को आप उभार पाएंगी? लगता है आपको, क्या लगता है कि इस माहौल में आप उभार पाएंगी? क्योंकि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं आप बराबरी कर पाएंगे आप? देखिए, प्रयास रहेगा पूरा, और मैं अपना जो मेरा सर्वोच्च है अपने राज्य के लिए, वो मैं देने का प्रयास करूंगी। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे राज्य के लोगों को समझना होगा इस बात को कि 26 साल में हमारे राज्य को क्या मिला, हमने क्या खोया, और किस तरह से पलायन का दंश हमने झेला। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, और एक वो अभी जो हमारे यहाँ अल्मोड़ा में जो फैक्ट्री बंद हुई, एक प्रॉफिटेबल फैक्ट्री को किस तरह से बेच दिया गया, आयुर्वेद की जो कंपनी थी IMPSL, उसको जो बेच दिया गया। तो इन सारी चीजों को मतलब सबको अपने दिमाग खोलने होंगे हमारे राज्य के लोगों को, और पूरे राज्य में क्या हो रहा है इस समय, अपराध में क्या हो रहा है, कैसे फैक्ट्रियां बंद हो रही है, और पलायन के नाम पे, पलायन को रोकने के नाम पे आप कह रहे हो कि आप चाहे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने यहाँ पर, बहुत मेरे आसपास के बच्चे हैं, मोमो की दुकान खोल ली है, चाउमीन की दुकान खोल ली है, चाय की दुकान खोल ली है। काम कोई बुरा नहीं होता, लेकिन उसकी काबिलियत के हिसाब से काम होना चाहिए ना। काम कोई बुरा नहीं है, मैंने ये नहीं कह रही काम बुरा, लेकिन उनके क्या सपने थे, उनके क्या सपने थे, क्या वो सपने जो उन्होंने कभी देखे थे, उनके माँ बाप ने देखे थे, ये सारी चीजें उत्तराखंड के लोगों को, हमारे राज्य के लोगों को समझनी होगी। तभी मुझे लगता है कि कुछ हमारे उत्तराखंड का भला हो पाएगा। तो दीप्ति रावत जी से अगली बार एक पॉलिटिकल इंटरव्यू हम करेंगे, क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया है, 2 साल